बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है मिस्टर बीस्ट जंगल का। गर्मी की एक शाम रात थी। जंगल में एक बड़ा और घना बरगद का पेड़ था, जो वहाँ के जानवरों के लिए मिलन स्थल के रूप में जाना जाता था। आज वहाँ कुछ अलग ही हलचल थी। हर दिशा से जानवर बरगद के नीचे इकट्ठा हो रहे थे। तोता अपनी लंबी उड़ान से लौट आया था। खरगोश अपने लंबे कान खड़े किए उत्सुकता से सुन रहा था। हाथी अपनी भारी चाल के साथ धीरे धीरे आ रहा था और कछुआ अपने छोटे कदमों से अपनी ही रफ्तार में सबकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन बंदर था। बंदर ने आज सबको इकट्ठा करने का कारण बताया। दोस्तों, उसने अपनी उछल कूद के बीच जोर से कहा, मैंने तय किया है कि मैं अफ्रीका जाऊंगा। मुझे अपने पूर्वजों के बारे में जानना है। मैंने सुना है कि हमारे पूर्वज अफ्रीका के घने जंगलों में रहते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी जड़ें कहाँ हैं। ये सुनते ही सब जानवर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबके चेहरे पर सवाल साफ झलक रहे थे। तोते ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। अफ्रीका? उसने अपने रंग बिरंगे पंख फड़फड़ाते हुए पूछा। वो तो बहुत दूर है। वहां तक का सफर आसान नहीं होगा और तुम्हें रास्ता भी पता नहीं है। लेकिन यह सफर जरूरी है, बंदर ने दृढ़ता से कहा। और मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ चलो। यह सफर सिर्फ मेरा नहीं है, हम सब का है। तोते ने सिर हिलाया। अगर तुम इतना दृढ़ हो तो मैं चलूंगा। शायद इस यात्रा में मुझे भी अपने पूर्वजों के प्रवास का कोई सुराग मिले। मैं भी चलूंगा, कछुए ने धीरे धीरे कहा। भले ही मैं धीमा हूं, पर मेरा अनुभव हमारे काम आएंगे। मुझे रोमांच पसंद है, खरगोश ने उत्साह से उछलते हुए कहा। मैं तो जरूर चलूंगा। यह सफर सुनने में मजेदार लग रहा है। हाथी, जो सबसे समझदार और गंभीर जानवर था, उसने थोड़ी देर सोचकर कहा, यह सफर कोई साधारण बात नहीं है। हमें इसकी अच्छी तरह से योजना बनानी होगी। रास्ते में कई मुश्किलें आ सकती है। हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। सभी जानवर बरगद के पेड़ के नीचे गोल घेरा बनाकर बैठ गए। सफर की योजना बनाना जितना रोमांच था, उतना ही मुश्किल था। हम किस दिशा में जाएंगे? खरगोश ने सवाल किया। हम में से किसी ने भी अफ्रीका का रास्ता नहीं देखा। तोते ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मेरे दिमाग में कुछ गूंगली यादें हैं। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि हमारे पूर्वज सितारों का पीछा करते थे। शायद हम भी सितारों की मदद से रास्ता खोज सकते हैं। लेकिन क्या सितारे हमें सही दिशा दिखाएंगे? कछुए ने संदेह भरी नजरों से पूछा। यह एक कोशिश करने लायक है, तोते ने आत्मविश्वास से कहा। अगर हम ध्यान से सितारों का अध्ययन करें तो यह हमें सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह ठीक है, हाथी ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन हमें खाने पीने का इंतजाम, रास्ते में आराम की जगह और संभावित खतरों का भी ध्यान रखना होगा। ये सफर लंबा और कठिन होगा। अगले कुछ दिनों तक सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट ली। तोता हर रात आसमान में चमचमाते सितारों को ध्यान से देखता और अपने दिमाग में उनकी स्थिति याद रखने की कोशिश करता। वह बार बार उड़ान भरता ताकि उसके पंख मजबूत रहे। कछुआ अपने खोल में छोटी छोटी जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगे। उसने जड़ी बूटियां, सूखे फल और पानी का इंतजाम किया। खरगोश ने जंगल में तेजी से भागदौड़ करनी शुरू की
ताकि किसी भी आपात स्थिति में वह तुरंत मदद ला सके। हाथी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारी लकड़ियों को उठाने और दूर तक चलने का अभ्यास शुरू किया। बंदर, जो इस सफर का नेता था, सबसे ज्यादा उत्साहित था। वह सुबह शाम अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करता और योजना में सुधार करता। तैयारियां पूरी हो रही थी, लेकिन रास्ते में परेशानियां आनी तय थी। एक शाम जब सभी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो तोते ने चिंतित होकर कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन से सितारे हमें सही दिशा दिखाएंगे। अगर हम भटक गए तो क्या होगा? तो हम क्या करें? खरगोश ने डरते हुए पूछा। डरो मत, बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सफर हमारी धैर्य और दोस्ती की परीक्षा है। अगर सितारे हमारा साथ नहीं देंगे तो हम रास्ते में पूछ सकते हैं, और अगर भटक भी गए तो भी हम सब साथ हैं। हमें रास्ता जरूर मिलेगा। सभी ने बंदर की बात मानी और अपने डर को दूर कर फिर से तैयारी में जुट गए। आखिरकार वह दिन आया जब सफर शुरू होना था। आसमान में रात के चमचमाते सितारे उनके स्वागत में जैसे खड़े थे। तोते ने आसमान की ओर देखा और कहा, उत्तर दिशा में वो चमचमाता हुआ तारा हमारा मार्गदर्शक होगा। हम उसका पीछा करेंगे। सभी जानवरों ने अपने सामान उठाए और चलने के लिए तैयार हो गए। हाथी ने कछुए को अपने पीठ पर बिठा लिया ताकि वह जल्दी थक न जाए। खरगोश सतर्क था। उसने लंबे कान किसी भी खतरे का आभास लेने के लिए तैयार था। बंदर सबसे आगे था, पेड़ों की डालियों पर उछलता कूदता हुआ। चलो दोस्तों, बंदर ने उत्साह से कहा, हमारी महान यात्रा शुरू हो रही है। अफ्रीका और हमारे सपने हमारा इंतजार कर रहे हैं। सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, यह उनके सपनों, उनकी दोस्ती और उनके साहस की कहानी थी। जैसे जैसे वे सितारों की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनकी उम्मीदें और दृढ़ हो रही थी। उन्हें नहीं पता था कि सफर कितना लंबा होगा, रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां आएगी, या उनका लक्ष्य कितना दूर है, लेकिन वो सब एक साथ थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका सफर अब शुरू हो चुका था, जारी रहेगा। ठीक है बच्चों, अगली एपिसोड पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।